भारत में इन दिनों एक बहस बड़े जोरों शोरों पर चल रही है और वो बहस क्या है? बहस है कि युवाओं द्वारा हफ्ते में काम के घंटे को बढ़ाने को लेकर। अब ये शुरुआत तो काफी सालों से इसकी हो चुकी थी मुद्दे की, लेकिन अब ये जो मामला है ये ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब इन्फोसिस के जो मुखिया हैं उन्होंने भी बयान दिया कि युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये उठा उसके बाद कि भारत में युवा आखिर हफ्ते में कितने घंटे काम को देते हैं और उनके काम के मुकाबले औसतन भारत में बाकी देशों के मुकाबले उनको तनख्वाह कितनी मिलती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं उनकी ओर से ये बयान दिया गया कि युवाओं को अपने काम के घंटों की अवधि को बढ़ाना चाहिए। अब जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनमें इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। नए नए नाम इस मामले में हर दिन सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है अब हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि भारत में युवा औसतन हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं और उनको कितनी तनख्वाह मिलती है बाकी देशों के मुकाबले। बता दें कि बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं इन्होंने हफ्ते के काम के घंटे बढ़ाने को लेकर जो बयान दिए, इस पर अब कई व्यापारी, कई उद्योगपति अपनी राय रख रहे हैं। भारत में इस मुद्दे पर जो बहस है वो पिछले 2 वर्षों से जारी है और इसकी शुरुआत इन्फोसिस के मुखिया नारायण मूर्ति के बयान से हुई थी। अब इसके बाद कई बड़े चेहरों ने काम के घंटों को लेकर बयान दिए और इसमें अब ताजा नाम जो है लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी के प्रमुख एसएन सुब्रमण्यम का भी जुड़ चुका है। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर भारत में लोग वास्तव में हर घंटे में कितना काम करते हैं। भारत में मिलने वाली तनख्वाह और काम के घंटों की तुलना में बाकी देश कहाँ खड़े हैं और अब तक कौन कौन से बड़े चेहरे युवाओं को ज्यादा काम करने की सलाह दे चुके हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में लोगों के हर हफ्ते काम करने का औसत क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2024 के डाटा के मुताबिक भारत उन देशों में से है जहां लोगों के काम के घंटे सबसे ज्यादा हैं। यहां तक कि दक्षिण एशियाई देशों में भी भारत के लोग सबसे ज्यादा काम करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा ILO के डाटा के मुताबिक भारत के लोग हर हफ्ते औसतन 46.7 घंटे काम करते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये औसत आंकड़ा है और इसी डाटा में ये बताया गया कि 51% भारतीय जो हर हफ्ते 49 घंटे से ज्यादा काम में देते हैं। अब बाकी देशों की बात करें तो इस मामले में सबसे ऊपर भूटान का नाम है, जहां 61% कामगार हर हफ्ते 49 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। इसके मुकाबले बांग्लादेश के 47% कामगार और पाकिस्तान के 40% कामगार ही हर हफ्ते 49 घंटे या इससे ज्यादा काम करते हैं। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा काम करने वालों की, तो आपको उन देशों के बारे में भी बता देते हैं। ओशियानिया में आने वाला जो द्वीप है देश वनुआतु उन देशों में से है जहां कर्मचारियों के लिए काम के घंटे सबसे कम हैं। यहाँ पर लोग हफ्ते में सिर्फ 24.7 घंटे ही दफ्तर या नौकरी में बिताते हैं, यानी कि हफ्ते में मान लीजिए केवल एक दिन। इतना ही नहीं, सिर्फ 4% कामगार ही हफ्ते में 49 घंटे या फिर इससे ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा ओशियानिया के ही 2 देश हैं, किरिबाती और माइक्रोनेशिया। यहाँ पर भी कर्मचारियों के जो औसत काम के घंटे हैं वो सबसे कम हैं। अफ्रीकी देश रवांडा और सोमालिया में भी कामगार प्रति हफ्ते बता दें कि 30.4 और 31 घंटे ही काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम करने वाले टॉप 10 देशों में यूरोप से सिर्फ नीदरलैंड और अमेरिकी महाद्वीप से सिर्फ कनाडा का नाम शामिल है। ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो ब्रिक्स देशों में भारत का क्या स्थान है? बता दें कि ब्राजील में हर हफ्ते कर्मचारी औसतन 39 घंटे काम करते हैं, तो वहीं 49 घंटे से ज्यादा काम करने वालों की संख्या कुल कर्मियों में 11% है। रूस की अगर बात की जाए तो रूस में औसतन कर्मचारी हर हफ्ते 39 घंटे काम करते हैं और यहाँ पर कुल कर्मियों में ओवरवर्क कर्मचारियों की संख्या महज 2% है। चीन और दक्षिण अफ्रीका में औसतन प्रति हफ्ते लोग 46 और 42 घंटे काम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कर्मियों में सिर्फ 17% ही ओवरवर्क है। ब्रिक्स के साथी संस्थापक देशों में भारत की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ पर प्रति सप्ताह कर्मी औसतन 46 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा ओवरवर्क जो कर्मी हैं उनका आंकड़ा 51% है। काम की प्रति हफ्ते ज्यादा घंटे देने का सुझाव सिर्फ विदेशों से नहीं बल्कि भारत में भी इंडस्ट्री के बड़े चेहरों की तरफ दिया जाता रहा। अब ये कहना है इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति का। इस तरह के बयानों की शुरुआत भारत में 2023 में इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने अपनी दिनचर्या बताने के एक बयान से की थी।
उन्होंने कहा था कि अपने करियर के दौरान उन्होंने हफ्ते में 6.5 दिन 14 घंटे काम किया। सुबह 6:30 बजे वो ऑफिस पहुंच जाते थे, रात 8:30 बजे वहां से निकलते थे और कहते थे कि मुझे इस पर गर्व है। आगे उन्होंने कहा था कि मैं सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहता हूं और इसी बयान के बाद ये फिर से मामला सुर्खियों में आ गया। अब शादी.com के जो संस्थापक हैं अनुपम मित्तल, उनका भी बयान इस पर सामने आया। न्यायमूर्ति के बयान के बाद देश भर में काम और बाकी जीवन में संतुलन को लेकर जो बहस छिड़ी है, इसमें अनुपम मित्तल भी कूद गए। उन्होंने वर्क लाइफ हार्मनी की वकालत करते हुए कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। मित्तल के अनुसार युवा पेशेवरों को अपने करियर के शुरुआती सालों में खुद को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनका कैरेक्टर बिल्ड हो और असाधारण परिणाम हासिल हो सके, और वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, ये कहा अनुपम मित्तल ने। एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संस्थापकों और कर्मचारियों की वास्तविकता बुनियादी तौर पर अलग है। इस बयान को बकवास करार नमिता थापर ने दिया है। भाविश अग्रवाल जो ओला के संस्थापक हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो मिस्टर मूर्ति के विचार हैं, ये पूरी तरह से मैं इनसे सहमत हूँ। ये हमारे काम का समय नहीं, खुद मनोरंजन का समय नहीं, बल्कि ये समय है कि हम वो पीढ़ी बनाएं जो अन्य देशों ने बनाई है। अब बॉम्बे शेविंग कंपनी के संस्थापक शांतनु देशपांडे क्या कहते हैं? शांतनु देशपांडे ने कहा कि फ्रेशर्स को दिन में 18 घंटे काम करना चाहिए। अपनी पोस्ट भी की उन्होंने, जिसमें लिखा कि फ्रेशर्स को काम करने के लिए पूरी रूप से खुद को समर्पित कर देना चाहिए। गौतम अडानी से जब पूछा गया कि लोगों को हफ्ते में कितना काम करना चाहिए, तो इसके ऊपर उनका जवाब था कि अगर आपको अपना काम पसंद है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप जो करते हैं वो अच्छा लगता है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस मुझ पर थोपा नहीं जाना चाहिए और मेरा आप पर। एलन मस्क से भी ये सवाल किया गया तो एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका में कर्मचारियों के काम के घंटे कम होने के बावजूद यहाँ कई टेक बॉस कर्मियों से ज्यादा काम करने के लिए कह चुके हैं। हालांकि अमेरिका में सख्त लेबर कानून के चलते ये संभव नहीं होता। जिस दौरान एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, तब उनके एक ईमेल की काफी चर्चा थी। इसमें कहा गया था कि मस्क ने कर्मचारियों को हफ्ते में 80 घंटे काम करने के लिए चेताया है। साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को मिलने वाला फ्री फूड यानी मुफ्त खाने की सुविधा को खत्म किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को भी खत्म किया जाएगा। तो तमाम बड़ी कंपनियों के जो संस्थापक हैं, कुछ की राय मिली जुली है न्यायमूर्ति के बयान के साथ जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और कुछ लोगों ने तो इसे बकवास करार भी दिया। अब ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, देखिए इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि अगर आपको अपना काम पसंद है तो आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन जिस काम को आप पर थोपा गया है, जो काम आप किसी मजबूरी में कर रहे हैं, उसमें इस तरह से डेडिकेशन से काम कर पाना मुश्किल है। इसलिए आपको इस बयान के बाद न्यायमूर्ति ने जो बयान दिया कि एक युवा को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, आपकी इस बयान पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।